हाय फ्रेंड्स। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपन। इसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, जैसा कि नाम है इसमें सब कुछ प्रैक्टिकली करना है, तो इसमें हम कुछ भी हम मतलब लिख के नहीं कर सकते, तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना अपना कंपास खोलो। तो अभी हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया चैप्टर 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, अब सबसे पहले कंपास बॉक्स खोलो। कंपास बॉक्स में क्या क्या है हमारे, पहले सारे इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है प्रकार, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कोई भी लाइन सेगमेंट को कुछ भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पेंसिल फंसा ली, इसको टाइट कर लिया, ये हमको एक रखना है। ये हमारी नॉर्मल पेंसिल हो गई। ठीक है, ये दोनों का भी यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं, इसको साइड में रखते हैं। ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर या चांदा, जिससे कि इससे हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, कितने एंगल का हमको चाहिए। ये हमारी स्केल हो गई, ये हमारे पास में ये वाली भी स्केल है, बड़ी स्केल। स्केल में एक तरफ में सारा सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सारा इंच में है। ठीक है, और सेंटीमीटर के छोटे बच्चे क्या होते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, वो हमको ध्यान रखना है हमेशा। अब अपन चलते हैं इसमें, यहाँ पे अपने कंपास बॉक्स में एक और है, ये देखो ऐसा, जिसमें कि दोनों तरफ में ये नोक बनी हुई है। ये किस लिए है, इसका भी अपन समझते हैं प्रैक्टिकल करके। ठीक है, पर जब तक कि हम समझेंगे तब तक मैं आपको बताता हूँ। अगर हमको कोई लाइन सेगमेंट देखना है, ठीक है, सपोज हमको 2 सेंटीमीटर का कुछ चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको 2 सेंटीमीटर का कर लेते हैं, और फिर हम इसको यहाँ से कहीं पे भी हम निशान बना सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है। उसके लिए हमको एक काम आता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाने के लिए, या हम डायरेक्टली भी स्केल से बना सकते हैं। ओके, तो अब चलो पहले चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। तो सपोज हमको किसी ने बोला कि तुम एक ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, क्या बनाना है हमको, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का हमको दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर इसका बेस है, या चलो 15 सेंटीमीटर बेस है, 10 सेंटीमीटर इसका एक तरफ का है, और दूसरा भी 10 सेंटीमीटर या कुछ है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के सबसे पहले देखो, हमारे पास 3 इसकी लाइंस दी हुई है, तो हम मान के चलते हैं हमारा कुछ ट्रायंगल इस तरीके से ABC। ठीक है, रफली ये भी बना लिया है। और ये हमारा बेस है, बेस को हमने इसमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और एक साइड लाइन दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ये साइड लाइन दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्केल लिया, स्केल लेकर के हमने इसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 से लेकर के 15, नहीं हमको कितना चाहिए, बेस 15 चाहिए ना। ओके, तो 5 से लेकर के मैंने 20 तक के ले लिया। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक के मैंने ये लाइन खींच दिया, तो ये मेरा ट्रायंगल का बेस बन गया। करेक्ट। अब मेरे को इस ट्रायंगल के ऊपर में एक पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट ढूंढना है, जो कि इस बी से 10 सेंटीमीटर हो और सी से भी 10 सेंटीमीटर हो। अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो उसके लिए वी विल यूज दिस डिवाइडर। ठीक है, ये हमारा जो प्रकार है इसको हम यूज करेंगे। अब इसमें हम पहले 10 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ से लिया 1 से लेकर के ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर हमने ले लिया। तो अब हमने यहाँ पे इसको रखा, इसकी इस वाले पॉइंट पे, और हमने ये ऐसा लाइन खींच दिया। ठीक है, बिकॉज हमको ये पॉइंट लोकेट करना है, हमको ये पॉइंट लोकेट करना है, अभी हमको पता नहीं कहाँ पे, लेकिन हमको दिया हुआ था ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो हमने 10 सेंटीमीटर से लेके लाइन खींच दी। अब आप देखो, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको लिख लेते हैं हम, ये पॉइंट हमारा है बी, ये हमारा है सी। अब आप देखो, ये जो हमारा कर्व बना, इस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट को बी से नापोगे, तो कहीं पे भी आप नापो हमेशा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जब सपोज मैंने 40 से लिया, तो देखो 50 है। इसको मैं कहाँ 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 घुमाते जाऊँगा, हर पॉइंट उसका 10 सेंटीमीटर पे है, तो इसीलिए हमने लाइन खींची। क्लियर है। अब हमको चाहिए जो ए है वो सी से 10 सेंटीमीटर पे है, तो हमने फिर 10 सेंटीमीटर नाप लिया स्केल रख के, तो 10 पे ही खाई है, तो हमारा 10 पे ही ले लिया। ठीक है, और अब हमने सी पे रखा, पॉइंट सी पे, और अब हमने 10 सेंटीमीटर ये इसको खींचा। तो आप देखो, ये जो हमने लाइन खींची है बी से और सी से, वो दोनों एक ही पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। देयर विल बी वन एंड ओनली वन पॉइंट विच वी फाउंड आउट हियर। अब इसको हम बी से मिला देंगे स्केल के सहारे, हमको 2 पॉइंट मिल गए, तो हमने स्केल ले लिया, और स्केल रख करके हमने ए को बी से, इस पॉइंट को बी से मिला दिया। वेरी गुड। अब हम इस पॉइंट को सी से भी मिला देंगे। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट को सी से भी मिला दिया। तो आप देखो, हमारा डायग्राम बन गया ए बी सी। हमको क्या बनाना था, ट्रायंगल। इसका बेस बी सी हमने लिया था 15 सेंटीमीटर, ये हमने लिया था 10 सेंटीमीटर, ये हमने लिया था 10 सेंटीमीटर। गुड।
तो इस तरीके से हमने अपना ट्रायंगल बना लिया। तो आपने देखा सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे बनाते हैं। वेरी गुड। अब एक और बनाते हैं कि सपोज हमको ट्रायंगल दिया हुआ है, हमको ट्रायंगल बनाने बोला है, हमको बोला है कि इसका एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री पे बनाना है, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि इसका जो बेस है, बेस दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक एंगल जो दिया हुआ है एंगल बी, उसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री। और हमको दिया हुआ है दूसरा एंगल, एंगल जो सी है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारे पास में एक बेस है और दो एंगल्स हैं। तो पहले हम बेस बना लेते हैं। बेस कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो हमने ले लिया इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। क्लियर है, ओके। ये हमारा हो गया, सपोज बी सी हमारा 10 सेंटीमीटर का रेडी हो गया। अब एंगल बी पे, पॉइंट बी पे हमको 60 डिग्री चाहिए, पॉइंट सी पे हमको 30 डिग्री चाहिए। अब हम करेंगे, इसका मदद लेंगे, ये हमारा जो डी बोलते हैं, चांदा बोलते हैं। आप देखो इसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 से लेकर के यहाँ तक कि हमारा 180 डिग्री का बना रहता है अंदर के गोले में। और कभी हमको इस तरफ में ज़्यादा का बनाना है तो बाहर का गोला लेते हैं, ठीक है। तो अभी अपन अंदर का गोला लेते हैं। अभी हमको चाहिए 60 डिग्री। तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है, आप जरा ध्यान से देखना इसका ये जो पॉइंट है ना, ये मैं बी पे रखूँगा, ठीक है। तो ये मैंने ले गया और इसको मैंने बी पे रखा, और लाइन को बिल्कुल सीधी स्ट्रेट में आना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से करना। तो ये बी पे आ गया। अब मेरा 60 डिग्री पे निशान लगा लूँगा। कहाँ है, 40, 50, 60, ये 60 पे पॉइंट लगा लिया, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पूरा खींच देंगे एक लंबी लाइन, क्योंकि हमको पता नहीं है सी से वो किधर आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा हो गया 60 डिग्री पे। गुड, इजी है, बहुत इजी है। हमने क्या किया, लाइन बीसी खींचा और यहाँ पे 60 डिग्री से प्रोटेक्ट रख के खींच दिया। अब सी का हमारा 30 डिग्री, तो हमने सी पे फिर रखा। अब 30 डिग्री हमको इस तरफ से देखना है, ये 0 है, ठीक है। 0 से 30 डिग्री हमको इधर मूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बाहर वाली लाइन लेंगे, 10, 20, 30, ये हमारा 30 का ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम इसको यहाँ से मिला देंगे, ये लिया और इधर से इसको खींच दिया। तो देखो हमने ये लाइन खींची। अब आप देखो ऑटोमेटिकली हमको ये पॉइंट ए मिल गया, जो कि 1 एंड ओनली 1 पॉइंट। और इस तरीके से ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो हमको क्या दिया हुआ था, हमको एंगल दिया हुआ था, साइड दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था। तो हमने उसके हिसाब से हमने ड्रॉ कर ली। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अगर हमको तीनों लाइन की साइज दी तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं, और हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, करेक्ट। तो और कुछ इसमें है नहीं करने के लिए, यही सारा है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। फटाफट कुछ डायग्राम बनाते जाओ, और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो या तो तीनों लाइन दी रहेगी, या एक एंगल और दो साइड दिया रहेगा, तो भी हम कर सकते हैं। ये अलग अलग शेप में भी है, और कुछ है नहीं। तो ध्यान रखो, हमको स्केल का यूज़ करना है, हमको इसका यूज़ करना बराबर आना चाहिए। एंगल बराबर लेना है, अंदर से है एंगल, बाहर से है, कौन सा एंगल है। कभी हमको लाइन सेगमेंट खींचना, इससे खींच सकते हैं हमारा। और हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है ये वाला, ठीक है। और इससे हम फटाफट कुछ कहीं से भी कोई भी हम एंगल बना सकते हैं, हम इससे लाइन खींच सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तो ये अपने तैयार रखो, और फटाफट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, सीबीएसई की, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।